जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सीखते हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों ने पार्ट 2 में सीख लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज आइए पार्ट 3 लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, जो आपका 3 वर्ष का है। तो आइए पहले हम लोग 3 वर्ष का डायग्राम को समझेंगे, फिर उसके बाद उसका पूछा हुआ प्रश्न को हम लोग देखेंगे। जैसे कि 2 वर्ष में बताया गया था कि इसे मूलधन कहा जाता है और यह आपका दर होता है। जब हम लोग मूलधन और दर में गुना करते हैं तो ए मिलता है, और ए और दर में गुना करते हैं तो बी मिलता है, और बी और दर में गुना करते हैं तो सी मिलता है। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो इसमें जब तीनों ए को जोड़ देते हैं तो यह आपका साधारण ब्याज कहलाता है, और इस सभी को जोड़ देते हैं तो यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और यह जो होता है इसे हम लोग अंतर कहते हैं। अंतर, जो अंतर आपका होगा यह आपका 3b+c होंगे। अब इसी के माध्यम से इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो 1000 रुपया 10% दर का बात करेंगे तो 10% 10/100 होगा, 1/10 होगा। यहाँ हम लोग 1/10 लिखकर गुना करेंगे तो ये आपका 100 होगा, 100 होगा और 100 होगा। 1/10 गुना करेंगे तो यह आपका 10 होगा, यह आपका 10 होगा, यह आपका 10 होगा। यह आपका 1/10 गुना करेंगे तो आपका 1 होगा। इसमें एक बात समझने योग्य है, इसे हम लोग कहते हैं पहला वर्ष। इसे हम लोग कहते हैं पहला वर्ष। इसे हम लोग कहते हैं दूसरा वर्ष। यह होता है दूसरा वर्ष। और इसे हम लोग कहते हैं तीसरा वर्ष। यह आपका तीसरा वर्ष होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का? 3 साल का। तो चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी को जोड़ने पर चक्रवृद्धि ब्याज बताया गया है 3a+3b+c। 100 100 100 300 और 30, 330 और 1 कितना होगा? तो आपका 331 होगा। साधारण ब्याज का बात करेंगे तो इस तीनों को जोड़ने पर साधारण ब्याज होता है तो ये आपका 300 हो गया। अंतर का बात किया जाए तो अंतर आपको इस चारों को जोड़ने पर होता है, तो अंतर आपका 31 रुपया हो गया। तो इस फिगर के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8000 रुपया 25% का बात करेंगे तो 25/100 1/4। तो यहाँ 1/4 लिखेंगे तो यह आपका होगा 2000, 2000 और 2000। 1/4 लिखेंगे, गुना करेंगे तो आपका होगा 500, 500 और 500। 1/4 गुना करेंगे तो ये आपका होगा 125। आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज का बात करें तो सभी को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6000, 1575, 100 और 125, 7625। और दूसरा स्टेप में आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज, तो इसे जोड़ देंगे तो आपका साधारण ब्याज होगा कितना? तो 6000। अगर तीसरा स्टेप का हम लोग बात करें तो अंतर का बात करेगा तो ये आपका अंतर हो जाएंगे 1625। तो इस प्रकार से 3 वर्ष का जब क्वेश्चन आएगा तो आप चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और अंतर आप आराम से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट टाइप का ये प्रश्न को ज़रा समझने का कष्ट करते हैं। जैसे कहा जा रहा है 2 वर्ष 6 महीना, 2 वर्ष 6 महीना। तो अब ये भिन्नात्मक समय का बात होगा। तो आइए ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं।
जैसे बिल्कुल 3 वर्ष का फिगर बनाना है, 10% का बात होगा, 10/100 1/10 होंगे। तो आप आराम से यहाँ 1/10 करेंगे तो ये आपका 100 होगा, 100 होगा और 100 होगा। इसे देखा जाए तो 1/10 होंगे, गुना करने पे 10 होगा, 10 होगा। 1/10 गुना करने पे आपका 1 होगा। अगर देखा जाए तो आपसे 2 वर्ष 6 महीना का बात किया है, तो ये 2 वर्ष तो इसे ही कहते हैं, क्योंकि पहला वर्ष और दूसरा वर्ष कुल हो गया 2 वर्ष। अब आपसे पूछ रहा है 6 महीना, तो 6 महीना को हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 6/12 तो 1/2 साल, 1/2 साल। तो अब इसे हम लोग आधा करेंगे, तो जैसे ही इसे आधा करेंगे तो ये होगा 50, इसे आधा करेंगे तो ये होगा 5, इसे आधा करेंगे तो ये होगा 5 और इसे आधा करेंगे तो ये होगा 0.5। अब जिस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग जोड़ते थे उसी प्रकार सबको जोड़ेंगे। तो 100, 100, 50, 250, 10, 5, 15 और 20, 270 और 0.5। तो ये कितने होंगे? 270.5। तो इस प्रकार से जब भिन्नात्मक प्रश्न भी आएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट को भली भांति आपको समझना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8,000 रुपया बात किया जाए तो 25%, तो 25/100 1/4, तो 1/4 गुना होगा तो आपका आएगा 2,000, 2,000 और 2,000। देखा जाए तो यहाँ गुना करेंगे 1/4, गुना करने पे 500, 500 और गुना करने पे 500। 1/4 गुना करेंगे 125। अगर आपका देखा जाए तो यहाँ पूछा गया है 2 वर्ष 3 महीना, तो ये आपका देखा जाए तो 2 वर्ष तो हो गया। अब यहाँ पे बात है 3 महीना का, तो 3 महीना को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे 1/4 वर्ष आएंगे, 1/4 वर्ष। तो आप इसे आराम से 1/4 से गुना करें तो ये आपका 50 होगा। 1/4 से गुना करें 125 होंगे। यहाँ गुना करते हैं तो 125 और यहाँ आप गुना करते हैं तो 31.25, कितने होंगे? 31.25। अब चक्रवृद्धि ब्याज का बात किया जाए तो आप आराम से सभी को जोड़कर बता सकते हैं। तो 2,000, 2,000, 4,000 और 500, 4500 और 500 कितने होंगे? तो 5,000। 125, 125 तो 250, तो 5250 और 31, 5250 और 31 को देखा जाए तो 5250 और 31 81.25। तो आप कह सकते हैं कि 5281.25 आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो आप इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को भी आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका बिल्कुल उसी वर्ष का प्रश्न है, उसी प्रकार का है, 3 वर्ष का ही है। आप आराम से क्वेश्चन को भली भांति समझेंगे हम लोग और इसे भी बनाने का कष्ट करेंगे। तो आइए देखा जाए तो 10%, तो 10/100, 1/10। आपको नेक्स्ट पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि जब 2 वर्ष का होगा तो उलटकर स्क्वायर कीजिएगा, और यहाँ पे 3 वर्ष है तो उलटकर क्यों करेंगे। तो जैसे ही उलटकर क्यों करेंगे तो कितना होगा? 1000 होगा। अब यहाँ पे 1/10 गुना करेंगे तो 100 होंगे, 100 होगा, 100 होगा। 1/10 गुना करेंगे तो 10 होगा, 10 होगा और 10 होगा। 1/10 गुना करेंगे तो 1 होगा। अगर यहाँ देखा जाए तो आपसे बोला गया है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1100 और दूसरे वर्ष हम लोग इसी को कहते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो दूसरे वर्ष आपका 110 है। प्रश्न कहता है चक्रवृद्धि ब्याज 1100 है, तो 110 बराबर 1100, तो 1 बराबर कितने आएंगे? 10 आएगा। आपसे 3 वर्षों का, तीसरे वर्ष का नहीं, 3 वर्षों का पूछा है। तो 3 वर्षों में हम लोग सभी को जोड़ते हैं। तो जोड़ने पे आपका 300 और 30, 330 और 1 31,
तो 3 वर्षों का जो यहाँ पे होगा वह होगा 331। 1 बराबर 10, तो 10 से यहाँ गुना करने पर कितना आएगा 3310। एक बार फिर से समझेंगे। दूसरे वर्ष का अगर बात किया जाए चक्रवृद्धि ब्याज 1100, दूसरे वर्ष इसे कहा जाता है। तो ये आपका 110 होते हैं तो 110 बराबर 1100, तो 1 बराबर 10 होगा। आपसे तीसरे वर्ष नहीं 3 वर्षों का पूछा है, तो 3 वर्षों में आपको सबको इंक्लूड करना होता है। तो सबको जैसे ही जोड़िएगा 331, 1 बराबर 10, तो 331 बराबर कितना, तो 331 को 10 से गुना करेंगे तो आपका होगा 3310। इस प्रकार से आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि 10% वार्षिक, फिर से आपका 10%, तो 10/100, 1/10। आपको बोला गया था कि जब भी 3 वर्ष का आए तो आप उलटकर क्यू कीजिए। तो जैसे ही आप उलटकर क्यू करते हैं भाई लोग, तो आप 1/10 जैसे ही गुना करेंगे तो आपका 100 होगा, 100 होगा और 100 होगा। 1/10 गुना करेंगे तो आपका 10 होगा, 10 होगा और 10 होगा। 1/10 गुना करेंगे तो आपका 1 होगा। अब यहाँ से हम लोग बात को समझेंगे। अब आपका दिया हुआ है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1210, 3 वर्षों का पूछा है। तो तीसरे वर्ष तो आपका ये होगा। तो तीसरा वर्ष का जब हम लोग बात करेंगे तो तीसरा वर्ष जो होगा वह आपका 100 और 20, 120 और 1 21, 121 होंगी, जो कि आपका दिया हुआ है 1210। तो आप जैसे ही कट करेंगे 1 बराबर 10 होगा। आपसे पूछा गया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में हम लोग इंक्लूड करते हैं। 3 वर्ष में हम लोग सभी को इंक्लूड करते हैं। तो जैसे ही सभी को इंक्लूड करेंगे 3 वर्षों में, तो आपका जोड़ने पर आएगा 331। तो 331, 1 बराबर 10, तो 331 बराबर कितना, तो गुना कर देंगे तो 3310। तो इस प्रकार से ऐसे बेहतरीन प्रश्न को भी हम लोग बना लेते हैं और बहुत ही शानदार। ज़्यादातर ये क्वेश्चन सीजीएल में ही पूछा गया है और बिहार सीजीएल में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखा जाए तो 5% वार्षिक दर दिया है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और 2 वर्ष का पूछा है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 5%, 5/100, 1/20। अब 2 साल का है तो लटकर स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो 400। अब यहाँ पे 1/20 जैसे ही गुना करेंगे तो 20 होगा, गुना करेंगे तो 20 होगा, 1/20 गुना करेंगे 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि दूसरे वर्ष का दिया है, तो दूसरे वर्ष इसे कहा जाता है। तो दूसरे वर्ष का बात करेंगे, दूसरे वर्ष का दिया हुआ है 21 रुपया। प्रश्न में कितना आया है, तो 210 रुपया। तो इसे कट करने पर 1 बराबर 10 होगा। आपसे पूछा गया है उस पे विचार करते हैं 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का पूछेगा तो इसमें इंक्लूड करेंगे सभी को। तो जैसे ही 2 वर्ष, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि दूसरे वर्ष और 2 वर्ष में डिफरेंस होता है। तो 2 वर्ष मतलब यहाँ 41 रुपया, 1 बराबर 10, तो 41 बराबर कितना होगा, तो 410। तो इस प्रकार बेहतरीन क्वेश्चन को भी हम लोग बना लेते हैं आराम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगला टाइप की ओर बढ़कर के कि किसी राशि पर किस चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया होगा। मतलब यहाँ दर पूछा गया है, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ डायग्राम पर ध्यान दें। ये आपका 3 वर्ष का डायग्राम बताया गया, ये आपका 3 वर्ष का डायग्राम बताया गया और यहाँ पे आपका आर होता है, यहाँ पे आपका आर होता है, यहाँ पे आर होता है। हम लोग जानते हैं कि सी रुपया जो ब्याज मिला होगा वो बी रुपया पर मिला होगा और परसेंटेज के लिए क्या हुए होंगे,
तो 100। इस कंसेप्ट का प्रयोग करके आराम से बना लेंगे। जैसे यहाँ देखा जाए, हमको सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता, कोई बात नहीं, आप आराम से ए लिख दें। अंतर तो पता है ना 31 रुपया 3 साल का, इसे आप 3 से भागा दीजिए। तो जैसे ही भागा देते हैं तो 10.1/3। इसका मतलब होता है कि आपका 10 3 बार, कितना बार, 10 3 बार, 10 3 बार, तो 10 3 बार और 1 रुपया 1 बार। तो ये हो गया अंतर, इसी को अंतर कहते हैं। आप आराम से यहाँ से आर निकाल सकते हैं। 1 रुपया 10 रुपया का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज के लिए 100। तो आपका ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म, आप आराम से इसका कंसेप्ट का प्रयोग करें और ये धड़ल्ले से प्रश्न को बना सकते हैं काफ़ी आसान वे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 61 रुपया अंतर दिया हुआ है, आप बिल्कुल उसी कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे। हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता, आराम से छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अंतर तो हमें पता है। अंतर है 61 रुपया 3 साल का। जब 3 से भागा देंगे तो 20.1/3 आएगा। इसका मतलब होता है कि 20 3 बार, तो 20 आपका जब 3 बार आया होगा तो 1 रुपया यहाँ आपका रहा होगा। तो बिल्कुल आप आराम से ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 1 रुपया 20 रुपया का परसेंटेज के लिए 100 कितने होंगे, तो 5%। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे प्रश्न को भी डील कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपका चक्रवृद्धि ब्याज का प्ले लिस्ट चल रहा है, जो आपको पूरा चक्रवृद्धि ब्याज इसमें पढ़ाया जाएगा बिल्कुल आराम से। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।